सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ मेरे भाई कि यहाँ पर हुकूमत किसका है, ये गवर्नमेंट किसकी है, बंगाल में गवर्नमेंट किसकी है ये बताइए। आप किसकी है आप बताइए तो मुँह से। बीजेपी वाला पत्रकार के तरह आप मुँह हिला रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की। हाँ, ये बोलिए कि तृणमूल कांग्रेस की हुकूमत है यहाँ पर। तो ये जब यहाँ तृणमूल कांग्रेस की हुकूमत है, उस हुकूमत में हमारे स्पीकर साहब से इजाज़त लेना पड़ता है या नहीं पड़ता है। यहाँ पर ही विदाउट स्पीकर के आपके इजाज़त के बिना एक हमारे सिटिंग गवर्नर ऑर्डर देते हैं कि जाकर पकड़ के लिया। क्या कोई क्रिमिनल थे क्या? आप एक मेयर को जा रहे हैं अरेस्ट करने के लिए, आपका पास कोई नोटिस नहीं है क्या? ये कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है? यही क्या बाबा राम अंबेडकर साहब ने हिंदुस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया दिया था क्या आज यही दिन देखने के लिए? पहले आप ये हमको बताइए कि आप लोग ये जो पत्रकारियागिरी करते हैं, पत्रकार महोदय, आप ये बताइए ये ऐसा आप लोग कब तक दिखाइएगा बीजेपी के सपोर्ट में? फिर घूर फिर के वही सवाल। आप लोग हकीकत बताइए कि आखिर में ये ऐसे करने का कारण क्या है। ये कारण वही है मेरे भाई कि बंगाल की हार इन लोगों को हजम नहीं हुई है। ये हार को ये भूल नहीं पा रहे हैं। आप बताइए आज कोविड के दौरान में लोगों के पास में ऑक्सीजन नहीं है। बहुत से घर ऐसे जो खाने के बिगर मोहताज है, जहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट लोग सामने आ जा रहे हैं आज उस जगह में अगर कोई अपना फ्रीडम स्पीच है, हमारे आर्टिकल 19 हमें यह सिखाता है कि आप अपनी मज़हब पे चलिए, अपनी मज़हब की बात करिए, आप हमको उसमें रोकिएगा? हाँ, आप बड़े हैं, आर्टिकल छोटा है। तो आप पहले ये बताइए हमें कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का बात है, पोस्टर लगाने वाला को पकड़ा जा रहा है। वो भी कौन पोस्टर लगाने वाला को? जो खाने के बिगर मोहताज है, वो अपने बात को सामने रख रहा, उसे पकड़ा जा रहा है। क्या है ये सब क्या है? यही तो एक गंदी राजनीति है। ये राजनीति आपको मैं एक बात छोटा सा बता देना चाहता हूँ कि आप देखे होंगे कि इसमें वॉशिंग मशीन, निरमा पाउडर, जो एक एडवर्टाइजिंग आया था, वॉशिंग पाउडर, निरमा पाउडर लगाइए और कपड़े को साफ़ कर दीजिए। आज वो सुप्रीम अधिकारी क्या साफ़ा हो गया क्या? दूध का धूला हो गया वो। सुप्रीम अधिकारी को आप कुछ नहीं बोल रहे। हाँ, आप हमारे घरों पे हमला करिएगा और बोलिएगा लॉकडाउन है। आप हमारे जानों पे हमला करिएगा, बोलिएगा लॉकडाउन है। आप हमारे घर के आदमी को उठा के ले जाइएगा, बोलिएगा लॉकडाउन है, हम लॉकडाउन मेंटेन करें। हाँ, अरे मेरे भाई ये कैसा लॉकडाउन? हम लोग राजनीति बंगाल की अमाम करता है किसके ऊपर? माँ, माटी, मानुस। ये बंगाल की ठौस है, ये बंगाल की मोहब्बत है, जो बंगाल को माँ मानता है, जो ये मिट्टी को मानता है। और मानुस मतलब हम, आप और बंगाल में रहने वाले हर इंसान, वो तीन को मिलाकर माँ, माटी, मानुस बनाया गया है। आज वो राजनीति, आज दीदी का मोहब्बत, आज फरहाद हकीम का मोहब्बत इनको पसंद नहीं आ रहा है। इनकी बकरी दूध नहीं दे रही है ना, तो इसके लिए क्या जिम्मेदार फरहाद हकीम है क्या? हमारे मेयर साहब है क्या? है आज इसका गाय अगर पेशाब नहीं करता है जिससे ये कोरोना वायरस भगाएंगे, तो इसके लिए जिम्मेदार क्या हमारे पंचायत मिनिस्टर है क्या? ये सब कुछ नहीं है। एक अकल की राजनीति और एक बेअकल की राजनीति, आज वही चीज़ है जो आप लोगों के सामने में है और हम लोगों के सामने में है। देखिए, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप फिर वही घूर फिर के आप वही बीजेपी वाले पार्टी के सपोर्ट में आप बात करते हैं। आप कैसा पत्रकार है? आप लोग बड़वागिरी करना नहीं छोड़ते क्या? हाँ, आप एक बात बताइए हमको कि बड़ी बड़ी दुनिया में छोटी मोटी बात तो हमेशा बहुत कुछ होता है। आज क्या बाबरी मस्जिद में शहीद करने वाला को क्या उसको फांसी का सज़ा हुआ क्या? हुआ, उस पर भी तो चर्चा करिए। गुजरात में मुसलमानों को जो नंगा नाच नचाया गया, उसके आसामी को सज़ा हुआ क्या? ज़रा इसके बारे में भी आप लोग बात करिए। घूर फिर के आप लोग हम लोगों की पार्टी के ऊपर में सवाल करते हैं, इधर भी ज़रा आप लोग बोलिए।
देखिए मेरे भाई, यही बात है जो आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। आपको समझना पड़ेगा। आपकी बच्ची घर से जब बाहर निकलती है, सही सलामत घर आती है या नहीं आती है? आती है ना। ये है बंगाल का इथॉस। अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है तो उस इल्ज़ाम को, ये बहुत सा चीज़ है। ये एक सैनिटाइज़र है, और ये सैनिटाइज़र आज बिजनेस पूरे मार्केट में हो रहा है। कहीं 10 रुपया में मिल रहा है, कहीं 1000 में भी मिल रहा है, कहीं 50 रुपया में भी मिल रहा है। अगर मैं इसे ख़रीदने जाऊंगा तो क्या आप हमें फंसा दीजिएगा? आप हमें किसी चीज़ से जोड़ दीजिएगा? फंसाने की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति, ये तो आप लोग देख रहे नज़र से कौन करते हुए आ रहा है मेरे भाई। फिर इस किस्म का सवाल क्यों?